अभी हम हैं चंडीगढ़ बस स्टैंड पर। सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ से रिकांगपिओ के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अभी हम हैं आईएसबीटी बस स्टैंड पर, जो कि सेक्टर 43 में है, और हमारा बस का टाइमिंग है सुबह 4:40। और अभी हम निकल चुके हैं बाहर के खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए। हमारी यात्रा 10 से 12 घंटे की रहेगी। रामपुर और शिमला होते हुए हम लोग जा रहे हैं रिकांगपिओ। हमें डायरेक्ट बस मिल गई थी चंडीगढ़ से रिकांगपिओ के लिए। तो रिकांगपिओ से 3-3.5 किलोमीटर पहले शोंगटोंग ब्रिज आता है, वहाँ पे उतरना पड़ता है इस यात्रा के लिए। वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा तांगलिंग गांव के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर गेस्ट हाउस के लिए। ये है शोंगटोंग ब्रिज। चलो, पीछे देखिए सतलज नदी का बहाव काफ़ी तेज है। कभी भी आप इस यात्रा को करेंगे तो बाहर के खूबसूरत नज़ारे और पहाड़ियाँ और सतलज नदी के बहाव को देख के आपके मंत्रमुग्ध कर देंगे। और यहाँ पर लकड़ियों के अभी भी मकान है। अभी हम लोग तांगलिंग में आ चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। ये गेस्ट हाउस है पार्वती जी नेगी का। लकड़ियों के मकान देखिए पीछे, और बगीचा बना रखा। ये है पार्वती जी नेगी। मैं इन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। ये है पार्वती जी नेगी, जिनके यहाँ पर हम रुकेंगे। ये मेरी दोस्त है आकांक्षा, भोपाल की रहने वाली है, जो साइड में अभी थी। ये साइड में जो खड़ी हैं ये आकांक्षा है, भोपाल की रहने वाली है, मेरी मित्र हैं। इन्हीं के माध्यम से हम लोग यहाँ पे रुकेंगे तांगलिंग गाँव में पार्वती जी नेगी के यहाँ पर। और इनकी जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। इनका व्यवहार इतना अलौकिक है, इतना दिव्य है, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। इनका जो गेस्ट हाउस है, प्राकृतिक सौंदर्य और गहरा एक आध्यात्मिक महत्व महसूस होता है। पूरा गेस्ट हाउस प्राकृतिक सुंदरता और एक शक्ति और एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव सा महसूस होता है। अगर अब से पहले कोई यहाँ पे जिसने भी स्टे किया होगा उसे ये मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हर हर महादेव के जयकारों की गूंज रहती है। और ये हमारा रूम है जहाँ पर हम लोग रुकेंगे। और यहाँ पे लड़के एक तरफ रहते हैं, लड़कियाँ एक तरफ आमने सामने रहेंगे। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और अगर खिड़की खोल के देखेंगे तो सामने सतलज नदी का बहाव है, जो बिल्कुल किन्नौर वैली से निकल रही है। और अभी सामान रखने के बाद रूम में हम लोग मैम से आके मिले हैं, कुछ बात करी है। ये देखिए थोड़ा संध्या का समय हो चुका है। इनका गेस्ट हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ रे, हो गया। हम लोग अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यहीं पे हम लोग मेडिकल कराएंगे। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, अपना फॉर्म भर रहे हैं। ये देखें मेडिकल के लिए, ये टेंट के बाहर मेडिकल के लिए लाइन लगी हुई है। सतवीर भाई लाइन में लगे हुए हैं और ये अपना फॉर्म भर रहे हैं। आज के दिन तो हमारा मेडिकल और रजिस्ट्रेशन ही होगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग फिर से अपने रूम में आ गए हैं। और ये मेरी दोस्त है कंचन, जो कि कुल्लू की रहने वाली हैं। अभी हम बात कर रहे थे, जो हमने नीचे रजिस्ट्रेशन कराया था मेडिकल, उस संबंध में हम आपस में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे पार्वती जी नेगी की एक फ्रेंड है पिंकी आंटी, पास ही में उनका घर है, उनके पास जाएंगे और किन्नौरी ड्रेस पहनेंगे। और ये मुझे किन्नौरी ड्रेस पहना रही हैं। ये इनकी शादी की ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसे हमारे यहाँ पे लहंगा पहना जाता है शादी में, ये इनकी पारंपरिक पोशाक है। ये मुझे पहना रही हैं, भाभी तैयार कर रही हैं। और इन्होंने मुझे तैयार कर दिया है। और देखो कितनी अच्छी लग रही हूँ। भाई मैं तो अपनी तारीफ करूंगी जरूर, क्योंकि प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा। ये पिंकी आंटी हैं, इन्होंने मुझे ड्रेस पहनाई थी अपनी, और ये भी बहुत ही अच्छी थी। देखिए सब कुछ वापस आ सकता है, सब कुछ वापस आ सकता है। ये समय वापस नहीं आएगा, ये समय वापस नहीं आएगा, ना ही ये उम्र वापस आएगी हम दोनों की। और ये यादें वापस कभी नहीं लौट के आएंगी, इसलिए हम मौज मस्ती करेंगे और फिर हम तरसेंगे इन चीज़ों के लिए। फिर हम अब बैठ के अपनी वीडियो देखा करेंगे। बहुत ही इंजॉय किया। पार्वती नेगी जी की ये फ्रेंड है पिंकी आंटी, जिनके हम घर पे आए हुए हैं। दोपहर का समय था और कुछ फ़ोटो लिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। अपने आप में जियो, कल का कुछ नहीं पता, कल है या नहीं है। कुछ भी कहो, पहाड़ों में आने की बात ही अलग होती है। अब शाम का समय हो गया है खाने का। हम पिंकी आंटी के घर पे ही खाना खाएंगे। देखिए पहले इनका घर देखिए कितना खूबसूरत है अंदर से। हमने तो सिर्फ ये टीवियों में देखा था, अब किन्नौर जाके पता चला रियल में भी ये चीज़ें होती हैं। देखो कितना प्यारा है।
देखिए कितने प्यार से खाना खिलाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग सिड्डू खाएंगे। ये मेरी दोस्त है कंचन, कुल्लू की रहने वाली है, अभी मैंने आपको बताया था। ये है सिड्डू। सिड्डू बिल्कुल बहुत अच्छे से बनाया था, इन्होंने बनाया था अखरोट का। आंटी कुछ बातें बता रही हैं यहाँ की स्थानीय, तो देखो कंचन कितने ध्यान से सुन रही है। आंटी ने बताया था रिकांगपिओ जाना और कल्पा जाना, स्थानीय मंदिरों के दर्शन करना। अभी हम आ चुके हैं रिकांगपिओ में। ये है कंठी माता का मंदिर और यहाँ पे है क्या नाम है, भैरव बाबा का मंदिर, नर नारायण का मंदिर है। और यहाँ पे कैमरा लेके अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही थोड़ी सी वीडियो ली है और कैमरा रखने के बाद हमने अंदर दर्शन करे। अब हम निकल चुके हैं कल्पा के लिए। आंटी ने बताया था कल्पा से डायरेक्ट दर्शन हो जाते हैं किन्नौर कैलाश महादेव के, पर मौसम खराब की वजह से हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, बादल छाए हुए थे और इसलिए हम यात्रा पे भी नहीं जा पाए। इसलिए हम आज पूरे दिन कल्पा और रिकांगपिओ में ही दर्शन करेंगे स्थानीय मंदिरों के। ये मठ है, यहाँ पर प्रमुख आकर्षण और बौद्ध स्थापत्य कला का एक अद्भुत ही नज़ारा है। ये देखिए, ये पूरा बौद्ध स्तूप मंदिर है। ये भारत तिब्बत बॉर्डर से 50 किलोमीटर पहले है। ये साइड में स्कूल है और ये मंदिर है, बौद्ध मठ जैसे बोल देते हैं। मठ के दर्शन कर रहे हैं, शांत है बिल्कुल जगह, बिल्कुल यहाँ की। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। और अभी दर्शन करने के बाद शाम को हम वापस तांगलिंग जाएंगे और वापस उधर से घूमकर हम दोबारा दर्शन कर कर आ रहे हैं। बोलो बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, नमो बुद्धाय। लो, हर हर महादेव। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा। 2 बजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। आज 2 अगस्त 2025 है, दिन शनिवार है। हमें ग्रीन टैक्स मिल गया है। हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, जय शंकर महाराज की। राम राम सभी को, जय माता दी, जय शंकर महाराज की, जय किन्नौर कैलाश महादेव की। 5 कैलाश में से एक कैलाश यात्रा कर रहे हैं हम, किन्नौर कैलाश महादेव यात्रा। अभी हम आ चुके हैं ग्राम देवता के दर्शन करने के लिए। ग्राम देवता हैं प्रकाश शंकर ग्राम देवता। पहले इनके दर्शन करने अनिवार्य होते हैं यात्रा से पहले। इनके इष्ट देवता के मंदिर में जो यहाँ के देवता हैं, जो इन्हें आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। हर महादेव। श्री प्रकाश शंकर किन्नौर कैलाश यात्रा। बोल शंकर महाराज की जय। जयकारे के साथ हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया है। साइड में हरी भरी घाटी हैं, सीढ़ीदार सेब के बाग हैं, साइड में सतलज नदी के बहाव की आवाज़ है, देखिए बिल्कुल। और हमने यात्रा को शुरू कर दी है। सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं और पहाड़ी पे सामने धूप भी निकल चुकी है। अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया है। अब मैं थोड़ी सी आवाज़ ओरिजिनल रखूँगी। एक बार और हो जाए, चेक करो वीर बजरंगे। हर हर महादेव की गूंज, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय शंकर महाराज की गूंज पूरी वैली में अलग से ही नजर आ रही है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं जिधर देखो, हर हर महादेव की गूंज
और ये देखिए भोले के भक्त जगह जगह बैठे हुए हैं, थक जाते हैं, सांस बहुत ज्यादा फूलती है। ये यात्रा बहुत ही ज्यादा कठिन है, कहते हैं कैलाश मानसरोवर से ज्यादा और अमरनाथ यात्रा से भी ज्यादा ये कठिन है, इसलिए पहले प्रैक्टिस करके आए। भोले के भक्त देखिए 10 कदम चलते हैं, हर 11वें कदम पर बैठना पड़ ही जाता है क्योंकि सांस बहुत ज्यादा फूल जाती है। मेरे कदम देख लीजिए कि ऐसे लड़खड़ा रहे हैं चलते चलते। गोवा जाइए, शिमला जाइए, या जाइए मनाली, या जाइए थाईलैंड, या जाइए यूरोप, या जाइए इंग्लैंड, कहीं भी आप किसी भी उम्र में जा सकते हैं। बुढ़ापे में जा सकते हैं पर जवानी में जा सकते हैं, लेकिन यात्रा सिर्फ जवानी में करिए क्योंकि बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जब हम लोगों को अभी इतनी दिक्कतें आ रही हैं तो बुढ़ापे में तो बस पूछो ही नहीं। कहते हैं दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है किन्नौर कैलाश यात्रा के दौरान। हर हर महादेव। करूं प्रार्थना भूल कभी मत जाना, तेरे दर पर लगा रहे मेरा आना जाना, सिलसिला ये यूं ही बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोल हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। देख लो भजन गाने में भी सांस इतनी फूल रही है, देख लो जवानी में ये हाल है। भाई ये बोर्ड है कैलाश का आखिरी ढाबा। कैलाश का तो हमने इतना इंतजार करा, सालों से प्लान बना रहे हैं, पर लेकिन इस साल हमारी यात्रा हम कर पा रहे हैं। ये देखिए पेड़ में त्रिशूल। अभी हम पहुंच जाएंगे, ये है गणेश पार्क। रात को हम बेस कैंप में ही स्टे करेंगे। यह है गणेश पार्क बेस कैंप, और यहाँ से रात में 1 बजे से फिर से यात्रा प्रारंभ हो जाएंगी। खाना खाने के बाद फिर से हम योजना बनाएंगे सुबह निकलने की। मौसम सुहाना है, यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। रात के लगभग 2 बज चुके हैं, हमने अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया है। हर हर महादेव। बेस कैंप से कैलाश दर्शन के लिए हम लोग निकल चुके हैं, और मौसम देखिए कितना सुहाना हो गया है, बिल्कुल बादल नीचे रह गए हैं, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। यात्रा यहाँ से कठिन होती हुई चली जाएगी, पड़ाव बिल्कुल कठिन है। यहाँ से रास्ते बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, सिर्फ पत्थर पत्थर पे आपको चलना पड़ेगा यात्रा करने के लिए। ऊपर कैलाश दर्शन के लिए हौसले बुलंद होने चाहिए। हाथ में सोटी, पेट में रोटी, कदम छोटी छोटी, चढ़ जाएंगे हिमालय की चोटी। हर हर महादेव। ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं, बिल्कुल देखिए भोलेनाथ के भक्त कैसे लाइन में यात्रा को कर रहे हैं। हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे। हर हर महादेव। बोलो बोले भक्तों की जय। हर देखो चढ़ाई इतनी कठिन है, देखो पत्थर पे कैसे लेट के सांस ले रही हूँ। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। देखिए वादियाएं नीचे रह गई हैं, खुला आसमान है, कैलाश के दर्शन कर रहे हैं। हम दोनों थोड़ी देर कुछ समय के लिए यहाँ पर बैठेंगे, उसके बाद फिर से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देंगे। फिर से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। देखिए कितनी कठिन चढ़ाई है, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से होकर जाना पड़ता है। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, और कुछ जगह रस्सियाँ भी हैं, रस्सी से भी जा सकते हैं। कुछ लोग इस खड़ी चढ़ाई से पहले ही हार जाते हैं, कुछ लोग आधी चढ़ाई से ही वापस चले जाते हैं। जिनको बाबा दर्शन देना चाहते हैं बस वही लोग ऊपर तक जाने की हिम्मत बना पाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं पार्वती कुंड। ये है पार्वती कुंड, किन्नौर कैलाश के बिल्कुल समीप ही है। यह देवी पार्वती द्वारा निर्मित सरोवर है जिसे पार्वती कुंड कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे पूजा की थी। जितने भी लोग इस यात्रा को कर रहे हैं यहाँ पे कुछ समय के लिए रुकते हैं और पूजा करते हैं, और दुर्गा चालीसा भी पढ़ते हैं, और शिव स्तोत्र पांडव भी करते हैं। और सब लोग जितने भी भोले के भक्त हैं यात्रा के दौरान यहाँ पे 20 से 25 मिनट का स्टे करते हैं। और देखो पीछे थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, यही पार्वती कुंड है। अब यहाँ से और भी ज़्यादा कठिन यात्रा शुरू हो जाएगी। ये है आखिरी पड़ाव। ये सामने हल्का से दिखाई दे रहे होंगे किन्नौर कैलाश महादेव हैं ये ऊपर। यहाँ से हम अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ करेंगे। नहीं ऐसे ही आना पड़ेगा आगे। टोपी निकालो, टोपी निकाल के देखो बाहर ऊपर को। 4 घंटा मान के चलो गणेश बात। अभी राइट साइड पे ले लीजिए हाथ। रेंगते हुए आगे, घुटना मत मोड़ो ना, पहले पूरा बॉडी आगे लाओ। उठ जाऊं? हाँ मैं तो नीचे जाने ना, आप जूता करना ठीक है। सारी पोजीशन
बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मेरा शंकर भोला भाला, गर्मी और सर्दी दोनों सहता कैलाश पे। चेहरे पर तेज देखिए, कितनी खुशी है मन में। दर्शन देखो नीचे से हो रहे हैं। आखिरकार महादेव ने बुला ही लिया। ये मेरा सौभाग्य है जो मैं अपने पति के साथ आज किन्नौर कैलाश महादेव की कठिन चढ़ाई करके यहाँ तक आई हूँ। दिव्य दर्शन कीजिए किन्नौर कैलाश महादेव के। कुछ यात्राएं शरीर के लिए नहीं की जाती, आत्मा के लिए की जाती हैं। यहाँ हर कदम प्रार्थना, यहाँ हर कदम, हर एक सांस में मंत्र बन जाता है। एक कैलाश देवों के देव महादेव का निवास स्थान है किन्नौर कैलाश महादेव। यहाँ आकर आपको अपनी जो आत्मा है वो बंधनों से मुक्त हो जाती हैं। ये यात्रा 3 दिन की होती है, लेकिन मन हल्का हो गया है बहुत ज़्यादा। यहाँ आकर जितनी भी कठिन चढ़ाई करी है वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है। अभी हमारा जो सनातन धर्म है उसमें देवी देवताओं के साथ साथ पेड़ पौधे, नदियां व पर्वत भी पूजने हैं। जब बात आती है पर्वतों में हिमालय और कैलाश की, तो कहा जाता है देवों के देव महादेव साक्षात विराजमान रहते हैं कैलाश पे। तो इसलिए हम किन्नौर कैलाश महादेव यात्रा करने आए हैं, जो कि 5 कैलाश में से एक है। शास्त्रों के हिसाब से पहली बार शिव शक्ति का मिलन यहीं पर किन्नौर कैलाश में हुआ था। स्वर्ग की 4थी सीढ़ी कहा जाता है किन्नौर कैलाश महादेव को। और ये जो शिवलिंग है, दिन में 3 बार इसका रंग बदलता है। और दिव्य दर्शन कीजिए, अलौकिक दर्शन कीजिए किन्नौर कैलाश महादेव के। शिव को जहां बनाया वे वहीं के हो गए, शिव को जहां बनाया वे वहीं के हो गए, और जिसने बनाया उसी के हो गए, जिसने बनाया उसी के हो गए। देखो, पेड़ के नीचे बना दिया तो पिपलेश्वर हो गए, राम जी ने बना दिया तो रामेश्वर हो गए। स्थान को सिद्ध कर दिया, व्यक्ति को प्रसिद्ध कर दिया। ऐसी उनकी महिमा है महादेव की। वे शेष हैं, वे अशेष हैं, विशेष हैं, तो उनको जैसा धार लो वह उसके जैसा भेष है। वह मंत्र है सूर्य देवता के, चंद्रमा का भाल है, विलय का वह, प्रलय भी वही, अकाल भी वही, मृत्यु भी वही, उन्हीं के नाथ हो लिए। हम दोनों के लिए यह यात्रा आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, हम दोनों पति पत्नी के लिए। और ये शारीरिक रूप से बहुत ही कठिन यात्रा है। हर हर महादेव। हम लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं बिल्कुल नजदीक से जाके शिवलिंग की। देखिए, बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं शिवलिंग के और स्पर्श दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आधा घंटा यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे समय है 2 बजे तक दर्शन होते हैं, दिव्य दर्शन होते हैं 2 बजे तक। और मौसम भी खुला हुआ है, तो इसलिए दर्शन बिल्कुल साफ हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ मौसम का पता नहीं चलता। सेकंडों का खेल है, कब बादल आए। और पर्दा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हर मंदिर है, जैसे मंदिरों में जाते हैं पर्दा लगता है भगवान का, यहाँ पर्दा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बादल आते हैं, अपना पर्दा लगा के चले जाते हैं। अलौकिक दिव्य। और सब जगह बर्फ पड़ती है, पूरे कैलाश पे बर्फ पड़ती है, पर लेकिन शिवलिंग पे बर्फ कभी नहीं पड़ती। और ये 3 बार दिन में कलर बदलता है शिवलिंग का। अभी हम लोग बैठ के शिव चालीसा का स्तोत्र करेंगे, महामृत्युंजय जाप करेंगे, अपने मन में यहाँ पे पूजा अर्चना करेंगे। और हल्के हल्के से बादल आने शुरू हो गए हैं। और उसके बाद 2 बजे के बाद या दर्शन बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल नज़दीक से देखिए, ये देखिए, कुछ लोग तो दर्शन करके नीचे की तरफ जाना शुरू भी कर दिया है। हम लोग आधा घंटा रुक के दर्शन करके जब जाएंगे। जितनी भी कठिन चढ़ाई थी, शारीरिक मानसिक रूप से जितनी भी कठिन चढ़ाई थी, सब छूमंतर हो गई है। ये है ब्रह्म कमल। ये सिर्फ जुलाई से अगस्त के महीने में दिखाई देता है, और सिर्फ ये हिमालय पे दिखाई देता है। और ये सिर्फ रात के समय में ही पूरी तरीके से फूल खिलता है। जुलाई से अगस्त के महीने में कैलाश पे दिखाई देगा और हिमालय में दिखाई देगा। ये ब्रह्म कमल फूल था। अभी हम लोग वापस आना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। तो बारिश की वजह से हमने उतरते समय कुछ वीडियो नहीं बनाई थी। और जब बारिश पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, पर ठंडी हवाओं की वजह से हमने अपने रेनकोट नहीं उतारे थे। महादेव तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इसलिए समय भी तय है, जगह भी तय है, और घटना भी तय है, घटित होना भी तय है। तो सतलज नदी का किनारा है ये, पहाड़ों के सुंदर नज़ारे हैं। जब भी कभी आप यात्रा को करेंगे, रास्ते आपको मंत्र मुक्त कर देंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है।
और आप इस वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। बिना महादेव की मर्जी के यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, कितना ही एडी चोटी का जोर लगा लो। ये बेस कैंप है, ये गणेश पार्क बेस कैंप है। आते समय भी हम लोग यहीं पे रुके थे इसी टेंट में, और या कैलाश दर्शन करने के बाद रात में हम लगभग 11:30 बजे के करीब आए हैं। तो यहीं पे हम लोगों ने स्टे किया है अपने टेंट में। ये हमने पहले से ही बुक करके छोड़ के गए थे, क्योंकि हम पता था हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यात्रा बहुत ही कठिन है। जो लोग ट्रैकर होते हैं, यात्राएं करते रहते हैं इधर कैलाश की, या क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट की, जिन्होंने यात्रा कर चुके हैं, तो वो लोग सुबह 8 बजे तक ऊपर कैलाश के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, और रात तक तांगलिंग तक 6 साढ़े 6 तक नीचे आ जाते हैं। मौसम देखिए कितना सुहाना हो रहा है बाहर का। अभी बादल छाए हुए हैं तो इसलिए दर्शन नहीं कर पाएंगे किन्नौर कैलाश के। यहाँ से भी दर्शन हो जाते हैं बेस कैंप से, यहाँ से गणेश पार्क से सीधे दर्शन हो जाते हैं किन्नौर कैलाश महादेव के। तो अभी सुबह का समय है, लगभग 6:30 बज चुके हैं। यहाँ से जत्था रवाना हो चुका है सुबह का। रात के 1 बजे हम लोग वापस के दौरान रुके थे, तो अब हम लोग नीचे के लिए तांगलिंग के लिए जाएंगे। अभी मैं इन्हें उठाती हूँ। ये देखिए हर हर महादेव बोलेंगे और उठेंगे, और थोड़ी देर फिर से हम आराम करने के बाद फिर 10 साढ़े 10 बजे देखते हैं, मौसम खुलता है, दर्शन करके दोबारा जाएंगे, क्योंकि आज सोमवार है। और दर्शन अगर होते हैं तो करेंगे, नहीं तो फिर नीचे ही दोबारा से जाना पड़ेगा। एक मन में ललक सी रहती है ना, दर्शन तो कर आए, लेकिन फिर से दोबारा मौका मिला है, क्योंकि दोबारा तो मौका मिले या ना मिले जीवन में। देखिए दर्शन फिर से हो रहे हैं। 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। मौसम का यहाँ पे पता ही नहीं चलता, सेकंडों का खेल है। देखिए पर्दा एकदम लग जाता है बादलों के द्वारा। ये गणेश पार्क है, ये मेन बेस कैंप में सिर्फ एक ही बेस कैंप है, और टेंटों में वाईफाई की सुविधा है, लाइट भी अच्छी है। ये देखिए हर हर महादेव, जय किन्नौर कैलाश महादेव, ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। हम तो बहुत धन्य हो गए, पति पत्नी दर्शन करे हैं बहुत अच्छे से। बहुत ही कठिन यात्रा थी। जो भी इस यात्रा को करे पहले अपना ग्राउंड को समय दे, उसके बाद इस यात्रा को करे। और हम धीरे धीरे दर्शन करने के बाद नीचे के लिए चल दिए हैं। अब कदम देखिए कैसे छोटे छोटे कदमों से फिर नीचे से तांगलिंग के लिए जाते हुए। ये सफ़र इतना खूबसूरत रहा, वापस आने का बिल्कुल मन नहीं था। पर ये देखिए छोटे छोटे कैलाश की जो यात्रा करी है ना, बिल्कुल कठिन यात्रा है, बिल्कुल दुर्गम यात्रा है। जो मैंने सफ़र तय किया है अपने हम सफ़र के साथ, किन्नौर कैलाश महादेव यात्रा हम दोनों की बहुत ही अच्छी रही। और अभी हम छोटे छोटे कदमों से तांगलिंग की तरफ के लिए जा रहे हैं। एक उम्र के बाद एहसास होता है यात्राएं कितनी ज़रूरी हैं, इसलिए कुछ समय निकाल कर यात्राएं ज़रूर किया कीजिए। पंच कैलाश यात्रा में से एक ही यात्रा है किन्नौर कैलाश यात्रा। पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ बुलावे की ज़रूरत पड़ती है। ये जिग्नेश भाई हैं, गुजरात के, मेरे पति के ही मित्र हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? शिव शंकर सिंह। कहाँ से आए आप? अयोध्या से। आपकी उम्र कितनी है? 63 वर्ष। किन्नौर कैलाश महादेव की यात्रा कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? कोई ये हमारी दोबारा है। दोबारा है? और क्या 18 में आए थे, पहले भी आया था। दूसरा बच्चा। जय भोले। मैं तो एक वही सोच बस एक बार हो गए बस। चलिए कोई बात नहीं, खुशी हुई। मम्मी को दिखाऊंगी जाके। बोला जब बुलाएगा फिर बुला लेगा। हमारा हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, हमारा आशीर्वाद हमारे करना। तो पिताजी प्रसाद है, पंच कैलाशी प्रसाद, कैलाशी, 59 ईयर्स, उनका भी दोबारा। सेकंड टाइम। बहुत बढ़िया। उनका भी लियो, घर दिखाएंगे। हमारी जो यात्रा है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान पूरण भाई का रहा है। ये पूरण भाई हैं जो पोर्टल थे हमारे, ये नेपाल के रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छे थे, इनका बहुत ही योगदान था, इन्हीं की वजह से हमारी यात्रा सफल रही। सामान नहीं लेकर जाना, ये झोले वोले ज्यादा भाई के साथ जाएंगे तुम्हारे ऊपर तक। हाँ मैं जा रहा हूँ। पोर्टल आप तो हाँ जी। बस तो ये तो हम नहीं चढ़ते हैं, ये चढ़ाते हैं। ये सही बात है, ये हाँ, ये जो मैं कह रही हूँ अगर थोड़ा बहुत लग रहा है ना, पोर्टल को जरूर लेकर जाना चाहिए। रास्ता बताएंगे रात में और हाथ पकड़ के भी चढ़ाते हैं। पोर्टल के बारे में ही डिस्कस कर रही थी मैं भाई से, और पूर्ण भाई का तो बहुत ही बड़ा योगदान है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और भोलेनाथ की कृपा सदैव पूर्ण भाई पे बनी रहे, ऐसी यात्रियों को यात्राएं कराते रहे सकुशल। किन्नौर कैलाश महादेव की यात्रा दर्शन करने के बाद यात्रा हमारी सफल रही। फिर से प्रकाश शंकर के दर्शन करेंगे, स्ट्रोंग टोंग ब्रिज पर आ गए हैं, अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। हर हर